Hello दोस्तों and welcome back to our channel MechZone Gear Up with us. Today we will be starting with a new chapter. यहाँ पर हम एक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है एवरेज। एवरेज एक काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पर बहुत सिंपल से ही हम लोग सवाल लगाएंगे। लगभग 2 मॉड्यूल्स में से हम लोग कवर करेंगे। टोटल 16 सवाल हमें करने हैं। 8 सवाल पहले मॉड्यूल में करेंगे, 8 सवाल दूसरे मॉड्यूल में करेंगे। तो आई डेफिनेटली होप कि इसके पहले के लेसन्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी होमवर्क दिया जाता है आप उसे डेली बेसिस पर भी करिए। ठीक है, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अब डेली लेक्चर्स आए, क्योंकि एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है। ठीक है, आरआरबी जेईई विल बी जस्ट आफ्टर इलेक्शंस, मान के चल रहे हैं 1 जून से होगा और उसके पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें अपनी यहाँ पर कवर कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए। और इसके पहले एक फिर से छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने लेक्चर में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। गेटफ्लिक्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं गेट के क्वालिटी मटेरियल लेक्चर्स, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने वाले हैं। गेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस बहुत कम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। एक पूरा सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको देने पड़ेंगे 49 रुपीज़। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन परचेज किया और आपको अच्छा लगा और आपको सारी सब्जेक्ट्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ खर्च करने पड़ेंगे 249 रुपीज़। सिर्फ 250 रुपये में आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स गेट लेवल का मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहते हैं ऑलमोस्ट फ्री ही एक तरीके से मान सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छा मटेरियल होगा। और बाकी जितने एग्जाम्स हो गए, जैसे PSUs हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गए, आरआरबी जेईई, SSC जेईई, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप एक बार getflix.in जो साइट है, getflix.in, ये जो वेबसाइट है, इसको एक बार विजिट जरूर से कर लीजिएगा। 49 रुपीज़ पर सब्जेक्ट में मिलेगा आपको बहुत सस्ते रेट में, और 249 रुपीज़ में मिलेगा पूरी एक ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स। तो आप मान लीजिए मैकेनिकल में है तो हमारे चैनल पे तो पढ़ ही सकते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप अपने दूसरे ब्रांचेस के दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सकें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस इंफॉर्मेशन को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रॉब्लम के साथ। पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 8 लोग हैं, इनके पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इतने रुपए हैं। अगर हर किसी के रुपए को 15 से बढ़ा दिया जाए तो उनका एवरेज कितने से बढ़ जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हो जाएगा 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 एंड + 90 डिवाइडेड बाय कितना, क्योंकि कह रहा है 8 पीपल, तो डिवाइडेड बाय 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 55। अब मान लीजिए हर किसी के रुपयों को 15 रुपए से बढ़ा दिया गया। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 15 रुपीज, तो अल्टीमेटली हमारा जो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू भी हमारी 15 रुपए से बढ़ जाएगी। एवरेज वैल्यू विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय 15 रुपीज। ऑलराइट, तो जो एवरेज है वो भी 15 रुपए से बढ़ जाएगा। तो इनिशियली जो 55 था वो 15 से बढ़ के अब कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6? उन सभी 2 डिजिट नंबर्स का क्या एवरेज होगा जो 6 से डिवाइड होने पर 2 लीव करते हैं रिमाइंडर? अब ऐसी 2 डिजिट्स कौन कौन सी हो गई, देखिए 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक की वो ऐसे आप 2 डिजिट नंबर बताइए। तो ऐसे कई सारे डिजिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला डिजिट क्या होगा आपका, सबसे पहला डिजिट होगा 14। क्यों? क्योंकि जब 14 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 × 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और लास्ट नंबर कितना होगा यहाँ पर, 98। क्यों? देखिए 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, रिमाइंडर 2 बच गया। तो पहली डिजिट होगी 14 और आखिरी डिजिट क्या होने वाली है यहाँ पर, 98। तो पहली डिजिट हो गई 14, आखिरी डिजिट हो गई 98। तो यहाँ जो एवरेज हो जाएगा
ये हो जाएगा सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितना हो जाएगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 98 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 98 डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका n से n उड़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 56। तो 56 हो गया सही। ये आप फॉर्म याद रखिए। तो सबसे पहला डिजिट निकाला, सबसे आखिरी डिजिट निकाला जो डिविजिबल होने पर 2 रिमाइंडर देगा, और क्या हो जाएगा? n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 56। ये हो गया करेक्ट आंसर 56। ऑलराइट, चलिए तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। कोई भी 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 20। तो उसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो सबसे पहला मान लीजिए नंबर n है, फिर दूसरा n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 और n+6। तो 1 2 3 4 5 6 7, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 20। मतलब n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5 प्लस n+6 होल डिवाइडेड बाय 7, दिस इज इक्वल्स टू 20। तो यहां से आप n की वैल्यू जब निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 17। तो सबसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 17 प्लस 6, ये हो जाएगा 23। तो यहां से सही आंसर हो गया 23। करेक्ट आंसर इज 23। चलिए, द 9 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिवली इंक्रीज कर रहे हैं, उनका एवरेज 151 है। द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स हमें लेने हैं। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए? ऑड नंबर्स। मान लीजिए सबसे पहला आपका क्या हो गया? n+2। सबसे पहला ऑड हो जाएगा n+2, फिर कितना हो जाएगा? n+4। कहां तक जाएगी संख्या? अप टू n+16। कहां तक जाएगी संख्या? n+16। होल डिवाइड, इनको सबको प्लस करते जाएंगे। होल डिवाइडेड बाय कितने? 9। कितना आ गया? 151। देखिए ऑड हो जाएगा। n की आप कुछ भी वैल्यू रख, n को क्या स्टार्ट करेंगे? n को 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1+2 3 हो जाएगा, फिर 1+4 5 हो जाएगा, और इस तरीके से ऑड नंबर्स बनते जाएंगे आपके। ठीक है, ये है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इंक्रीजिंग फॉर्मेट में। दीज आर कंसेक्यूटिवली ऑड नंबर्स इन इंक्रीजिंग फॉर्मेट। तो यहां से n की जब वैल्यू निकालोगे तो यहां से आ जाएगा 143। n की वैल्यू आ जाएगी 143। तो 143 हो गई। तो लास्ट 2 डिजिट्स कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो n+16 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी 2 डिजिट्स जो लास्ट में आएंगी 157, 159। कौन कौन सी आ गई? 157 और 159। अब 157 और 159 इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, लास्ट 2 नंबर्स का एवरेज। तो 157 और 159 का एवरेज सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 158। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 158। तो आंसर हो गया 158। चलिए, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में एक ये चीज बस ध्यान देनी है, यहाँ जो n है, यहाँ n क्या होगा? आपका एक ऑड इंटीजर होगा। n क्या होगा? आपका एक ऑड इंटीजर होगा, मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। बस यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 10 कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग इवन नंबर्स। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए 10। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? n+2, फिर हो जाएगा n+4 एंड सो ऑन। कहां तक हो जाएगा? n+18। तो यहां पर n क्या होगा? n आपका होगा इवन इंटीजर। यहां पर n क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर हो जाएगा। और अप टू कितने चाहिए हमें? 10 कॉन्सेक्यूटिव
इंक्रीजिंग इवन नंबर्स चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब यहां से इवन नंबर ऑफ, देखिए इवन नंबर होना चाहिए, इनका एवरेज कितना होगा, देखो n+2 + n+4 अप टू सो ऑन n+18 डिवाइडेड बाय कितना 10, कितना एवरेज है 121। तो जब आप सॉल्व करेंगे यहां से पूरा तो n की वैल्यू निकल आएगी 112। n की कितनी वैल्यू आ गई यहां पर 112। ठीक है, अच्छा और क्या निकालना है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स। तो फर्स्ट 4 नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 112, 114, 116, 118। ठीक है, सबसे कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर 112, 114, तो यहां पर सॉरी n एक मिस हो गया, यहां पर एक n मिस हो गया, तो n+2 अप टू सो ऑन अप टिल 18, n+18। ठीक है, यहां n और होगा, n क्या शुरुआत करेंगे, n आपका हो जाएगा कोई भी एक इवन नंबर, हमें पता नहीं है कौन सा है उसका, लेकिन एवरेज दिया हुआ है, तो n आ गया आपका 112। तो जब n आपका 112 आ गया तो शुरू के 4 कौन कौन से नंबर हो गए 112, 114, 116, 118। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा 112 + 114 + 116 + 118 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 115। ये कितना हो जाएगा आपका 115, तो यहां पर हो जाएगा 115। ठीक है जी, चलिए और यहां पर भी यहां n से शुरू होगा, n+2 n+4। ठीक है, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, यहां भी n+2 n+4 होंगे। ठीक है, ये हो गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, n मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली, n+1 सॉरी n+2 n+4 हो जाएगा। तो यहां से सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, दैट इज 15। क्या हो गया यहां पर ऑप्शन बी 115 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 men increased by 1 year when a new man of 23 years replaced the man of the group। मतलब कोई 10 लोगों का एक ग्रुप है और उनकी कुछ एक एवरेज एज है, मान लीजिए A है उनकी एवरेज एज, और ये एवरेज एज 1 साल से बढ़ जाती है जब एक नया आदमी आता है 10 में और एक आदमी यहां से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मतलब एक आदमी जो आया उसकी उम्र कितनी है 23 इयर्स, और आपको बताना है तो जो गया है उसकी उम्र कितनी है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर यू ऑल। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ऑलराइट, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करेंगे, The average of the marks of a group of 10 students। 10 स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप है, उनके एवरेज मार्क्स है 60। ठीक है, उनके एवरेज मार्क्स हैं 60। As one of the student left the group, तो कितने बचे 9। The average mark of group was decreased by 1। तो अब कितना हो गया, 1 से घटा तो कितना हो गया 59 मार्क्स हो जाएगा। What is the score of the person who left the group? तो क्या हो जाएगा 60 × 10 माइनस 9 × 59, ये क्या हो जाएगा 69। क्या हो जाएगा यहाँ पर 69। सो व्हाट इज द स्कोर ऑफ द पर्सन, तो उस पर्सन का स्कोर कितना था 69 था, जो हमारे ग्रुप को छोड़ के चला गया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसी के बेसिस पर आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्राई दिस वन, और आंसर बताने की कोशिश करिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर तो जरूर आप करिएगा ही। चलिए अगला सवाल आते हैं, एक क्लास में 2 सेक्शन हैं A और B। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A एंड B इन अ टेस्ट आर 30 and 40 मार्क्स। ये सेक्शन A के बच्चे हैं, ये सेक्शन B के बच्चे हैं। If the number of students in the section A and B are in the ratio of 2:3, what is the average marks of the class? तो मान लीजिए सेक्शन जो A है उसमें कितने बच्चे हैं 2x, और B में कितने बच्चे हैं 3x। ठीक है, कितने क्या मान लिया, सेक्शन A में कितने बच्चे हैं 2x, सेक्शन 3 में B में कितने बच्चे हैं 3x। तो
30 इंटू 2x प्लस 40 इंटू 3x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2x प्लस 3x. दिस शुड बी इक्वल्स टू 36. दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच 36. ठीक, सॉरी ये कितना होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, या करेक्ट, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 32 जा 60x प्लस 120x डिवाइडेड बाय 5x. तो ये कितना हो जाएगा 36. तो एवरेज मार्क्स कितना हो गया, एवरेज मार्क्स आपका हो गया 36. तो हमने यहाँ पर देखिए ये एक्चुअली रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर भी यहाँ पर मिक्स हो गया और एवरेज भी यहाँ पर मिक्स हो गया. तो नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाए. ऑलराइट, चलिए. तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला जो मॉड्यूल है यहीं पर फिनिश होता है. आई डेफिनेटली होप कि आप लोगों को हमारे मॉड्यूल्स अच्छे लग रहे होंगे और बहुत जल्दी हम लोग अपना सिलेबस खत्म करने वाले हैं और इसी तरीके से हम अपने CBT 1 को बहुत इफेक्टिवली कवर करेंगे. एंड आई डेफिनेटली होप कि आप CBT 1 को क्रॉस करके जब CBT 2 में जाएंगे तो स्पेशली मैकेनिकल वालों की बात करूं तो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मैगज़ोन चैनल से, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है CBT 2 के लिए. एंड आई विल बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू ऑल एंड इन रिटर्न आई वांट अ वेरी गुड रिस्पांस. आपका बहुत अच्छा रिस्पांस चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए. आप CBT 2 के नोट्स हमारे चैनल से मंगा सकते हैं, हमारी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिएगा. टेस्ट सीरीज को आज ही खरीद लीजिए CBT 1 के लिए, काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, वहां पर आपको 12 टेस्ट मिल रहे हैं. ऑलराइट, और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए. 1 महीना अभी है आपके हाथों में, क्योंकि CBT 1 की जो डेट्स है वो लमसम हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद ही होने वाला है. और गेटफ्लिक्स को भी वॉच करते रहिएगा और उसको जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चाहे आप एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले, चाहे आप पूरे ब्रांच का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. सो थैंक यू सो मच.